आजकल देख रहे हो आप अखबार में छिलके, कूड़े के ढेर की समस्याएं हो रही है नहीं हो रही है? तो कूड़े के ढेर की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अब दिक्कतों का समाधान कैसे हो, ये बड़ी समस्या। तो उसके लिए घर में कूड़ा कम से कम करो। आप गंदगी करोगे, बाहर फेंकोगे, अपने ना तो किसी और के घर के बाहर फेंकोगे। तो कूड़े को दो भागों में बांट सकते हो। घर का कूड़ा, पिछले दिन मैंने बताया था कि कूड़ा कोई भी वेस्ट नहीं आता, जीरो वेस्ट, यानी कि कूड़ा होता ही नहीं घरों में, कूड़ा सब कुछ कन्वर्ट हो जाता है। और उसके लिए मैंने बताया था 5R होते हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफ्यूज। मना करना भी सीखो। मना किस चीज को करना है? जो पॉलीथीन और इस तरह की चीजें हैं, जैसे ये पॉलीथीन है, ऐसी पॉलीथीनों को यूज करना बंद कर दो। अगर आप बंद नहीं करोगे तो ये नुकसान देगा। बात समझ लो। तो अब इसके अंदर आज आपने कुछ बच्चों ने केले खाए होंगे, छिलके हैं, खीरे हैं, ये है। आपके घर में भी ऐसी कूड़ा निकलता होगा, आप लोग भी ऐसी पॉलीथीन में लाते होंगे। तो आपको क्या करना है? इस कूड़े को फेंकोगे तो कोई गिरेगा, जानवर खा लेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि वो खाते हैं छिलकों को, वो स्वस्थ रहते हैं। इसके छिलके बड़े काम के होते हैं। तो इसे कई रूपों में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपको पौधों में पेस्टिसाइडों की जरूरत है तो अलग अलग तरीके का पेस्टिसाइड बनाया जा सकता है इससे। और जब आपको खाद की जरूरत है तो इससे छिलकों से खाद बन सकता है। तो ये छिलके ठिकाने लग जाएंगे तो कूड़ा नहीं होगा। कूड़ा नहीं होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो बदबू नहीं आएगी, और बदबू नहीं आएगी तो दिमाग सही रहेगा। नहीं तो पड़ोसी से लड़ते रहोगे मोहल्ले में, तो सारा कूड़ा मेरे घर का आगे डालने का। अरे कूड़ा लगाओ क्यों हो, बनाओ क्यों हो, मत बनाओ। बात समझ आ गई? अब उसके लिए करना क्या है? बस समस्या तो सारे बता दें, समाधान भी तो होना चाहिए कोई। जब समाधान आएगा तो मामला खत्म। आप देख लो पूरी दुनिया के अंदर इस समय, और भारत के अंदर खास तौर से, कूड़े के ढेर लगे पड़े। जब मैं तुम्हारी उम्रों का था तब इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर नहीं थे। आजकल इन पन्नियों ने कूड़े के ढेर बढ़ा दिए। आप देख लो, हापुड़ रोड पे चले जाओ, परीक्षितगढ़ रोड पे चले जाओ, गांवड़ी गांव और ये बीएनजी के पास कितना ढेर है, कूड़ा ही कूड़ा सारा पड़ा, रोज आग लगाते रहे उसमें। मवाना रोड पे चले जाओ, उधर चले जाओ दिल्ली रोड पे, जहां देखो वहां कूड़ा। बस घर का दरवाजा हो नहीं, किसी की दीवार देखी सहज में को डाले और चल दिए, साड़ा अपना आप करेगा। कार में जा रहा आदमी, केले खाते जा रहा, फेंक दिए बाहर को। बेचारा जिसमें कार नहीं है वो जा रहा, पैर फिसला, हड्डी टूट गई, चोट लगे उसको। तो गलत है ना, नहीं होना चाहिए। अब उसका समाधान क्या हो? उसके समाधान के लिए देखो, ऐसा एक डब्बा ले लो, ठीक है? इस तरह का बड़ा डब्बा ले लो। अपना घर है, जितना परिवार है उतने उसके हिसाब से लो। मान लिया 150 लोगों का है तो एक ड्रम टाइप का ले लो। अब ऐसा डब्बा लो जिसमें ऊपर ढक्कन हो लगाने के लिए, खोलने के लिए। अब क्या करेंगे, हम इसे लेंगे और इसकी जो तली है इसे काटेंगे। कट गई, कटोरी से कट गई, ये बन गया। अंदर देखना तो अंदर आ जा, बाहर क्यों खड़ा? पीछे खड़े हो जाओ, अंदर जाओ। अब आप देखो, ये नीचे से तली काट ली हमने, इसकी काट ली ना। दो तरीके खाद के। आपके घर में जगह है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो गमला ले लो। वैसे जमीन ज्यादा ठीक रहती है, नहीं है तो एक बड़ा गमला ले लो। अब गमला लें, ये जगह लें,
क्या चीज अच्छी रहेगी उसी में बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है, इसके चारों तरफ ये तो हटा दो सूत्र और यार यूं कट जाएगी। है चलो कोई बात नहीं। इसमें छेद करने चारों तरफ। अब इसमें छेद करने के तरीके क्या हो, एक तरीका तो ये है कि लो और इसी से छेद करो ऐसे ऐसे करके, और दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास में एक छेद करने का दूसरा कोई सुआ ले लो, गरम करो और उससे छेद कर दो फटाफट फटाफट। अब दूसरा एक तरीका और है हमारे पास, ये शायद ये ऐसे होता है। ये किसको आता चलाना, ही हो आता किसी को चलाना, इसे इसकी रिपीट लगानी आती है किसी को, किसको आती है, आ जाओ। ये पतला ले लो या मोटा, मोटा ले थोड़ा सा, ये ले ले। कैसे लगेगा ये नहीं बताओगा, ये कैसे लगेगा। ठीक है, अब इसमें लग गई है। अब देखो कौन सा, ये तो निकालने के लिए, ये कौन सा बटन दबाओगे, सही लगेगा। अच्छा अच्छा खुल गया। देखो मैंने भी सीख लिया लगाना, है ना, नहीं आता सीखना पड़ता ना, दिमाग लगाया मैंने तुरंत। अब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से नीचे इस जहाँ पे ये डब्बा है, इससे नीचे सारे में छेद कर देंगे। ये देखो ये तो छेद ही ना कर रहा भाई, बदला वाला ले लो हैं? नहीं वो जो दिखाना है, प्रयोग में फेल हुए पास हुए। मैंने एक से पूछा था, मैंने भैया कैसे लगे हैं ये, तो उसने कहा कि शागिर्दी करो कुछ दिन तब बताएंगे। वैसे गुरु तो होना चाहिए पर दिमाग भी तो हो। मैंने कहा यार ये टाइट होएगी, तो मैंने पीछे से घुमा के देख लिया, मैंने रिंग है, नंबर रिंग है, इससे टाइट करके देखो पता चल जाएगा। तो पकड़ो इसे, उंगली मत लगा दिया उसमें। हो गई ऐसी, इसमें करो। कौन करेगा, पकड़ कर देखता हूँ। अबे हाथ पैर मत मार दियो, इधर साइड में वो, हाँ हाथ में मत मार देना, सीखो। काटना चाहिए, पहले इसमें छेद कर लेते तो ये इसकी सपोर्ट मिल जाती है ना, तो दबता नहीं नीचे को, ये इसे बनाए रखना, बाद में काट देते। लेकिन एक छोटा मॉडल के रूप में बना रहा हूं मैं, इसलिए कि आपको सबको समझ में आ जाए, सब अपने अपने घर में ये बनाएंगे। मैं इस तरह के मॉडल्स क्यों बनवाना चाह रहा हूँ, इसलिए बनवाना चाह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में मैं हमेशा एक रियल प्रयोग करता हूँ। रियल प्रयोग का मतलब ये है कि हम लोग आराम से मत काट दियो। रियल प्रयोग का मतलब ये है कि हम जिंदगी में जो जी रहे हैं, जो समस्या आ रही है, वो समस्या हमारी समाधान की तरफ जाए। अगर हम कूड़े को खाद में कन्वर्ट करते रहेंगे तो कूड़ा नहीं होगा ना, और पन्नी की भी जरूरत नहीं है। घर में जो कूड़ा हुआ डब्बे में कर देंगे, अभी देखेंगे खाद कैसे बनता है। ये तुम्हारे सामने रियल प्रैक्टिकल। मैंने अपने जीवन में कभी आर्टिफिशियल प्रैक्टिकल की बात नहीं करता, हमेशा रियल में होना चाहिए समाधान। क्या हम एक छड़ की मदद से, एक डंडी से
पूरी पृथ्वी की परिधि नाप सकते हैं क्या? इससे पहले मैंने आरसी प्लेन उड़वाए ना, बनाने सिखवाए, तो रियल वाले सिखवाए ना। कोई हमें मॉडल नहीं बनाना दिखाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए होते हैं खिलौने तो, लेकिन हम जिंदगी में रियल प्रयोग से बात करते हैं और रियल काम समस्या का समाधान होना चाहिए। पिछले साल अभी बारिश आएगी, एक जगह पे इनके मोहल्लों में मैंने पिछले साल भी बताया था पानी भर जाता है ना, पानी भर जाता है। तो जिनके मोहल्लों में पानी भर जाता है वो पानी भरेगा नहीं वहां, पानी मिट्टी को रिचार्ज कर देगा। तो आपको करना क्या, आपके गली मोहल्लों में कुछ हैंडपंप होंगे, हैंडपंप से पानी निकलता होगा, वो पानी वहां कीचड़ करता हुआ, आपकी नाली का पानी कीचड़ करता हुआ, तो उसका एक आधार, अगर आपके मोहल्ले में भी ऐसी कहीं कीचड़ हो रही है, पानी हो रहा है, तो वहां ये देखो कि कौन सी जगह गड्ढा पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, उस जगह को सोख लो, खाली कर लो। खाली कैसे करोगे, कहीं से मिट्टी लाके उसे रोका लगाओ, थोड़ी देर एक दिन के लिए रोका लगा दो कि भाई एक दिन पानी कहीं और को चला जाए, डाइवर्ट कर दो उसे, और एक दिन 4 रोड हो गए भाई। वाह, देखो इन्होंने बढ़िया, वेरी गुड, शाबाशी दो इन दोनों को, है ना, ताली बजाओ उसके लिए। इसका काम भी खत्म। अब चलेंगे गड्ढा खोदने। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 काम है। आप कहोगे यूं भी खुद गया और छिलका भी हमारे पास में, अब क्या काम रह गया। आप अरे देखिए, राकेश आ गया हो तो राकेश से लिए फावड़ा ले आया कुछ खोदने का। अब इतना गहरा हमें गड्ढा करना है, इतना गहरा और इतना चौड़ा। मिट्टी में गाड़ना चाहिए कायदे के अनुसार तो, लेकिन मिट्टी में ना गाड़ के हम एक काम करते, गमले पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो अच्छी बात यह है कि ये 10th क्लास में, 10th में आ गया, तो सेक्शन कौन सा है, 9th D में आ गए। कितने बच्चे हैं, अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, जरा उनकी तरफ कैमरा घुमाओ, कितने बच्चे जो काम करते हैं और मैकेनिकली कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं कोई चीज, कोई बुनाई का काम सीख रहा हो, कोई मशीन पे काम करता हो। इधर को मुंह करो, इधर आ, ये सारे बच्चे आओ इधर, सारे आओ जो कुछ सीख रहे हैं, वेरी गुड, इधर लाओ, रुक जाओ, ले खोद रहा है, इधर पन्नी हटाओ, ये पन्नी हटा, ये पन्नी बाहर कूड़े में फेंकाओ, हो गया। इधर इधर मींडो पहले तोड़ो। अच्छा अब इतना ये मीट रहे, इतना तू इधर को आ जा। देखो इस उम्र में आपको अपनी लाइफ तय कर लेनी चाहिए कि हमें क्या बनना है। इसने कहा कि मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूं, मंजन को बनाना सीख गया, तो अगर कोई मॉडल प्रैक्टिकली बनाना तो छोटी सी मोटरसाइकिल बनाना, यहाँ प्रदर्शनी में काम आएगी, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। 5-5 हजार रुपए हम बालकों को देते हैं जिला विज्ञान क्लब की तरफ से। पिछली बार दिए थे, नहीं दिए थे, कैसा अवार्ड किस किसने देखी थी वो प्रदर्शनी, हम बच्चों को प्रदर्शनी में देते हैं। तो तू बना मॉडल। एक बच्चे ने अभी हथकरघा बनाया, मेरे कमरे में पड़ा हुआ, वो लोकेशन हमारे ने, हथकरघा कपड़े बुनने का, है ना, कपड़े कैसे बुने जाते हैं, है ना, वेल एंड गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात करी। तू क्या सीख रहा है? सननेटिंग क्या हुआ? अबे सननेटिंग ना कहते उसे, सैनिटरी। सननेटिंग कर रहा, क्या सीख रहा? वेरी गुड, मतलब चूड़ी उड़ी काटने आ गई है, वेरी गुड। विज्ञान केंद्र पे फिटिंग करेंगे, तुझे बुलाया करूंगा, तेरे साथ मिलकर काम करूंगा, मैं सारे काम कर लेता हूँ। हाँ सही, डॉक्टर की दुकान पे है, डॉक्टर की दुकान पे रहते हैं। डॉक्टर की दुकान पे जुकाम बुकाम हो जाया करे तो पता रहता होगा तुझे क्या करना चाहिए। देखो ये भी अच्छा चीज है ना, कम से कम स्किल सीख रहा है ना, वेरी गुड। तू क्या सीख रहा है? फास्ट फूड का, ये गड़बड़ कर रहा है ये फास्ट फूड वाला। ये फास्ट फूड तो नुकसान देता है बेटे, कोई और सीख ले, फास्ट फूड छोड़ दे। पापा क्या करते हैं? तो ठेला लगाते हैं, क्या करते हैं? कहाँ लगाते हैं ठेला? गली के बाहर जाते,
कहाँ पे रहता तू? अच्छा यही पास में ही है। तो एक काम कर, चल पिताजी भी तो करने दे, अब जो कर रहे हैं कर देते उन्हें, मदद भी कर, तू कुछ और सीख, ये फास्ट फूड मत सीख। फास्ट फूड नुकसान देता बेटे, जहर है ना। अब उन्हें पिताजी को करने दे, तो अपना नया काम सीख, कुछ और सीख ले जो तेरे मन में आ रहा हो, ठीक है ना। पिताजी से कहे हाथ जोड़ ले, पिताजी के चलो मदद कर देगा भाई, बूढ़ा शरीर है आदमी को थकान हो जाती है तो मदद चाहते ही कि 2 पैसे घर में आवे, लेकिन तू कुछ और काम सीख, ठीक है ना। बताना गुरुजी ने कहा। हाँ है क्लिनिक पे, ये भी अच्छा है, क्लिनिक को स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मेडिकल स्टोर भी बढ़िया, दवाई फार्मेसी करियो तू इंटर के बाद, है ना। ये देखो इन्होंने, अबे ये को मकान बना रहा तू, देखो पहले इसमें सुनो, अब एक काम करो, 2 बेंचों पे लाओ, मिट्टी को बराबर में रखो, यहाँ पे तुम बैठ जाओ, बाकी खड़े रहने दो एक दो। ये दिखाई दे रहा, हमने कुछ नहीं लिया, हमने एक गमला ले लिया, ठीक है, गमला ले लिया, कुछ नहीं करना, केवल इसमें क्या करना है, इसमें पहले तली में, ये तली खाली है देखो, दिख रही है, ऊंचा कर बेटा, ऊंचा थोड़ा सा आ रहा, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करो, मिट्टी डालो, चलो डालो, इसमें डालो पहले तली में, थोड़ा सा और डालो, और डालो। देखिए एक मिनट, ये दियो, देखो जब आपके पास जमीन नहीं है, ये उस कंडीशन में है जब आपके पास में घर में पक्का हो रहा, खास कहीं जगह ही ना, गड्ढा खोदने की कहाँ खोदोगे, तो एक गमला सा लो, गमला ले लो, डब्बा सा ले लो, और डब्बा नहीं है तो देखो इसे इतना आना चाहिए, इतना, थोड़ा सा और डाल दो इसमें, थोड़ा सा एक लेयर और डाल दो, दबाना चाहिए, बस इसे फैला दो, बराबर बराबर कर दे, चारो एक तरफ ज्यादा हो रहा है, एक तरफ से बैलेंस कर दीजिए, हो गया। अब इसे डाल दो, इसे डब्बे को रखो, ऐसे रख दिया। अब इसके चारों तरफ मिट्टी डाल दो, भर दो, चलो 1-2 जना और लग जाओ, एक करके 2-2, ऐसे नहीं, सब आराम आराम से। इसके चारों तरफ मिट्टी भर दो, इधर ही डालते रहो, बखेरो मत। तो अपने डब्बे में छेद करे, तली काटी, और कुछ नहीं करा, मट्टे बखेरो मत ना बेटे, इधर डालो, इधर मैं फैला दूंगा। वेरी गुड। कुछ नहीं डलना इसमें, ये रिसाइकिल के लिए है। बहुत बढ़िया चीज बना रहे हैं हम लोग, सब बना सकते हैं अपने घर पे, आज ही करना। छिलके वेस्ट ही तो करते हो तुम लोग, तुम्हारे घर में जानवर पशु तो है नहीं, तो जब नहीं है तो खाद बनाओ, गमलों में डालने काम आएगी, और बहुत महंगी बिकती है। सुनो, ये आप काम धंधा भी कर सकते हो, इसे बेचने का भी बिजनेस भी हो जाएगा इस खाद का, और इतना बढ़िया खाद बनता है ये, एक चम्मच डाला जाए एक गमले में, ठीक है ना। रुक जाओ, आराम से इसे सारे को डाल लो इसमें, आराम से पकड़ो भाई, एक उठाओ, पीछे लेके पूजा कर लेते और करो क्या कर, हाथ मार दे, हो गया, ले हाथ बस। इस मिट्टी को डाल दो इसमें, हाथ से करके, 2 जने करके हाथ से डालो। अब देखो आराम से ढक्कन खुलेगा, आराम से ढक्कन बंद होगा। अब इसके अंदर दिखाओ, मिट्टी भरने के बाद में क्या हुआ, देखो दब गया, ज्यादा मिट्टी भर देने से ये खाली हो गया नहीं, अंदर दब गया, ठीक है। अब ये खाली है, नीचे मिट्टी रहे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके हाथों में मिट्टी लगी हुई है, आ जाओ। अब इसमें से छिलके उठाओ, थोड़े थोड़े उठा लो पहले, तो स्किल सीखनी है। नंबर 2,
ये कचरे वाला काम भी एक स्किल है, रोजगार है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक खाद बनाओ और बेचो पूरे मोहल्ले को। अपने मोहल्ले को नहीं तो दूसरे मोहल्ले को। तो सबसे पहले अपना मोहल्ले वाला ना खरीदेगा, वो तो फ्री में लेने के चक्कर में रहेगा। तो कभी भी अपना बिजनेस कभी भी अपने सगे परिचित रिश्तेदारों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी करोगे वो फ्री के चक्कर में रहेगा। ऐसी दे जा मुझे, तो भैया ऑर्गेनिक है, नुकास है, मेरा नाम लेके करो, नाम मैं दूंगा तुम्हें। जो बच्चे इस काम को करना चाहते हैं, मोहल्ले का कूड़ा इकट्ठा करो, खाद बनेगा और उस खाद को हम बेचेंगे। बोलो तैयार है? कौन कौन तैयार है? पॉकेट मनी तुम्हें मिलेगी। कौन कौन तैयार है? कर लेना, जिसके भी मन में आ जाए घर पे, है ना। आज से शुरू कर देना ये काम। अभी तो ये सैंपल बता दिया, बाद में तो बड़ा वाला ड्रम रखेंगे और नहीं तो कॉलेज में आ जाएंगे, यही करा करेंगे इस काम को। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इसमें डाल दो। चलो डालो, अब वीडियो बनाओ। हाँ, एक एक करके डालो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से डालो, डालो, सब डाल दो इसमें। ये भी डाल दो इसमें से। पानी मत डालो, और जो पानी होगा थोड़ा बहुत चला जाएगा, इसमें कोई बात ना, है ना। इस पन्नी को उसमें डस्टबिन में डाल दे। ठीक, ये गंदी होगी ना पन्नी, डस्टबिन डाल दे। ठीक हो गया। अब देखो इसका दे दिया। अब देखो इसमें सारा कूड़ा इसके अंदर डाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है? सब देख लो, जो नहीं देख रहे वो देख लो। देखो तो देखना ही नहीं चाह रहा, बैठे रहो बावलाओ, मुझे क्या जरूरत है। अब इसे ढक्कन को क्या करना है? अब मिट्टी के साइड जो छेद करे थे हमने, वो मिट्टी इस कचरे के संपर्क में आएगी, इसका पानी भी निचुड़ जाएगा। 28 एक दिन में, 15-20 दिन में ये कचरा खाद बन जाएगा, बड़ा कीमती, बहुत कीमती खाद बनेगा। इस खाद की जरूरत है लोगों को। कुछ लगा खर्चा, हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा। इसे कहते हैं गीला कूड़ा। तुम्हारे हॉस्टल में भी तो निकलता होगा, तो तुम खाद बनाया करो उसका। जो खाना बनता है ना सब्जी का, लेकिन सब्जी का पन्नी वन्नी नहीं, ठीक है ना। सब्जी लो और सब्जी को गड्ढा करो और ऐसा ही कोई चीज डाल दो। उनसे कहोगे तो तुम्हारे लिए कर देंगे वो, है, तुम्हारे टीचर बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये काम करो और आप इसे बनाइए और फिर देखिए खाद इतना बनेगा कि आप उसे बेच सको, आपकी पॉकेट मनी निकलेगी बहुत मजेदार तरीके से। समझिए, जिंदगी में बहुत लोग इसका स्टार्टअप कर रहे हैं। अच्छा, पता ये खाद कौन खरीदेंगे? जिसे इसकी जानकारी है। तो मार्केट भी तो उन्हीं के साथ होनी चाहिए। तो जो बड़ी कोठियां हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अब वो ऐसा तो खरीदेंगे नहीं कि कोई भी आ गया, पता नहीं कौन आ गया, यू है भी या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलो हम सब मिलके एक खाद का नाम देते हैं, तो उसे प्रमोट करेंगे कि हम लोग ये खाद बना रहे हैं। ठीक है,